अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, सिविल डिस्प्यूट का और क्रिमिनल डिस्प्यूट का, दोनों जजमेंट जब आए, कांग्रेस पार्टी ने उन दोनों जजमेंट्स का वेलकम किया। जब सिविल टाइटल का जजमेंट आया, हमने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जजमेंट का वेलकम भी किया और उस वक्त के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ये कहा कि हम चांदी के ब्रिक्स उस मतामीर में वो देंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स उस जजमेंट का वेलकम करें। क्रिमिनल केस का जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि जितने एक्यूज है वो पूरे के पूरे अडवाणी के साथ, ये कोर्ट ये बोल दिया कि इनोसेंट है। कांग्रेस पार्टी ने भी उसका वेलकम किया। इनका कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म से मोहब्बत देखिए आप। जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल अमित शाह पार्लियामेंट में लेकर आए, उस बिल को सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को सपोर्ट किया और राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस यूएपीए के बुक हुए हैं। इसका जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। मैं पार्लियामेंट में जब यूएपीए बिल आया उसका वॉइसिफरसली अपोज किया और जब मैं उसका वोटिंग का मुतालबा किया, डिमांड किया, डिवीजन किया, ना डीएमके वोट देते हैं ना कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी के साथ थी। आप खुद देखिए कि कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ है और यूएपीए बिल में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते और डीएमके उस बिल के खिलाफ वोट देने के बजाय वो वॉकआउट करते हैं पार्लियामेंट से। ये डीएमके का डबल चेहरा है, ये कांग्रेस का असल कम्युनल फेस है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बिल आया पार्लियामेंट में, डीएमके भी अपोज किया और बोला फेडरलिज्म के खिलाफ है। मैं वोटिंग का डिमांड किया तो डीएमके बीजेपी के फेवर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में वोट दिए और जब हम पूछे डीएमके से क्यों वोट दिए तो बोले कि बीजेपी हमको प्रो टेरर बोलेगी। मैं डीएमके के लीडर्स को पार्लियामेंट बोला कि प्रो टेरर की फिक्र मत करो, आप प्रो जस्टिस बनो, आप प्रो इनोसेंट बनो। मगर डीएमके ने एनआईए के बिल में बातें बहुत बड़े बड़े की। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। आप डीएमके और कांग्रेस मिलकर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अमेंडमेंट बिल में नरेंद्र मोदी को वोट दिए। हमारे पार्टी के एमपी मेरे वालिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी थे। उन्होंने गोधरा में और गुजरात में जो कम्युनल प्रोग्राम हुआ उसके खिलाफ बोला, बच्चों की, मुस्लिम बच्चों की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई। आप आज भी पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, अप्रैल 30, 2002 को डीएमके ने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत का साथ दिया, उस मोशन को डिफीट किया और गुजरात के राइट विक्टिम्स के साथ नहीं खड़े रहे। आज हम टीटी दिनाकरन के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम बी टीम हो जाते, हम वोट काटने वाले हो जाते। जब आप खुद ओपनली, गुजरात जब जल रहा था, आपने गुजरात के विक्टिम्स का, जस्टिस का साथ नहीं दिया, बल्कि जिन्होंने गुजरात में राइट्स करवाया, आपने उस पार्टी का लोकसभा में मोशन में वोट देकर उनका साथ दिया। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो फिशरमैन भाई बहन हैं वो ये फैसला लिए हैं कि सिलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मर्तबा आप टीटी दिनाकरन की एमएमके पार्टी को मौका दीजिए, क्योंकि आपको फिशिंग करने के लिए जो बर्ड सेन नेट्स का इस्तेमाल रोक दिया गया है। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि एक मर्तबा आप एमएमके कैंडिडेट को कामयाब करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे फिशरमैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक और अहम आपका प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक
ट्रेन स्टार्ट करना है। औरंगाबादी से मल्लादुरई ट्रेन सर्विस जो बंद हो चुकी है, हम इंशाल्लाह कोशिश करके मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाऊंगा और आपके ट्रेन सर्विस को भी चालू करने की कोशिश करेंगे। हमारे भाई का मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट से है और कांग्रेस के कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि वो सेकुलरिज्म को जिंदा रखेंगे। आप कांग्रेस कैंडिडेट से पूछो, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और शिवसेना को सपोर्ट करके वहां पर शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाए और शिवसेना का चीफ मिनिस्टर असेंबली में, महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर ये बोलता है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। क्या आप लोग 6 तारीख को ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे जो महाराष्ट्र में शिवसेना के कम्युनल पार्टी को वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस पार्टी AMM के पर एलिगेशन लगाती है, वोट डिवाइड कर रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहे हैं, अगर आज इस मुल्क में बीजेपी के पास 300 MP है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार क्या टीटी दिनकरन है? उसका जिम्मेदार क्या सैयदुद्दीन ओवैसी है? अगर राहुल गांधी अमेठी में इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीतते हैं जहां पर 30% माइनॉरिटीज है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की इनकैपेसिटी की वजह से बीजेपी 1 नहीं 2 मरतबा इलेक्शन जीत गई। कांग्रेस पार्टी के लास्ट 2 साल में मोर देन 40 MLAs कर्नाटका में, अरुणाचल प्रदेश में, पुडुचेरी में, 4-5 स्टेट से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में भाग जाते हैं। क्या वो भी क्या दिनकरन साहब से पूछ के गए थे क्या? जब सिविल टाइटल का जजमेंट आया, हमने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जजमेंट का वेलकम भी किया और उस वक्त के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने यह कहा कि हम चांदी के ब्रिक्स उस तामीर में वो देंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स उस जजमेंट का वेलकम करें। क्रिमिनल केस का जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि जितने एक्यूज है वो पूरे के पूरे अडवाणी के साथ, ये कोर्ट ये बोल दिया कि इनोसेंट है। कांग्रेस पार्टी ने भी उसका वेलकम किया। इनका कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म से मोहब्बत देखिए आप। जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल अमित शाह पार्लियामेंट में लेकर आए, उस बिल को सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को सपोर्ट किया और राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस UAPA के बुक हुए हैं। इसका जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। मैं पार्लियामेंट में जब UAPA बिल आया उसका वॉइसिफरसली अपोज किया और जब मैं उसका वोटिंग का मुतालबा किया, डिमांड किया, डिवीजन किया, ना DMK वोट देते हैं ना कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी के साथ थी। आप खुद देखिए कि कांग्रेस पार्टी DMK के साथ है और UAPA बिल में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते और DMK उस बिल के खिलाफ वोट देने के बजाय वो वॉकआउट करते हैं पार्लियामेंट से। ये DMK का डबल चेहरा है, ये कांग्रेस का असल कम्युनल फेस है।